बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। हफ्ता 9 अगस्त 2025 रात के पिछले पहर मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और चूँकि ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए ये व्लॉग स्टूडियो से नहीं है। और जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त तक पाकिस्तान में सुबह का वक्त होगा। नाज़रीन इकराम, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो रात गए, अब से कुछ देर पहले खबर आई है और भारत पर तारीख का बदतरीन साइबर हमला वो इस वक्त रिपोर्ट हुआ है। और इस वक्त भारत एक तरफ तो सिर्फ ये नैरेटिव बनाता है कि मकबूजा वादी जो है उसके अंदर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है और वहाँ पर पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अब भारत के अपने खाते खुलते जा रहे हैं और इतनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भारत के अंदर हैं जितनी पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क के अंदर नहीं है। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो में कुछ इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं जो आपके सामने रखनी है। साथ ही साथ भारतीय फौज ने मकबूजा वादी में क़यामत ढाई है। इंतहाई तशवीशनाक खबरें हैं मकबूजा वादी से, वो भी आपके सामने रखनी है। और इस वक्त सिनेरियो क्या बन चुका है देखें, दो तीन चीज़ें हमें समझनी होंगी। एक जानिब तो नरेंद्र मोदी का जो भारत है, डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर, पहले ये उसे फॉलो कर रहे थे ना चाहते हुए भी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि तुम दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को नैरेटिव की जंग में भी ख़त्म कर दिया। भारत की शिकस्त का ऐलान करके नरेंद्र मोदी की इमेज तबाह कर दी, फिर भारत की इकॉनमी पे हमला करके नरेंद्र मोदी के अंडर अगर भारत की इकॉनमी कोलैप्स करती है तो मोदी की पॉलिटिक्स की जो रही सही कसर है वो भी निकल जाएगी। तो अब भारत जो है वो अपनी इकॉनमी तो रिवाइव कर नहीं सकेगा, लेकिन अपनी इमेज, नरेंद्र मोदी के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो उसकी पॉलिटिक्स है। और वो अपनी सियासत चमकाने के लिए मोदी साहब जो हैं वो इससे पहले पहलगाम, पुलवामा और बहुत कुछ कर चुके हैं। और सरहदों पर बहुत तनाव है, क्या कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या, के मिसदाक हम बहुत कुछ इंडिया की तरफ से विटनेस भी कर चुके हैं। तो अब वो मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। अब 3-4 काम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट कर रही है। एक तो आपने पिछले दिनों सुना होगा 5 अगस्त की रात जब मकबूजा कश्मीर का इन्होंने आर्टिकल 370 रिवोक किया, उस रात को नाज़रीन इकराम क्या हुआ था, उस रात को 30 मिनट तक इंडिया टाइम्स के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे जो हैं वो श्रीनगर पर परवाज़ करते रहे। इवन फिर अगले दिन एक खबर आई जो कि अनकन्फर्म्ड है, जिसकी अब भारतीय फ़ौज तरदीद कर रही है, लेकिन इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि एलओसी पर फायरिंग हुई 15 मिनट तक और इंडियन साइड से हुई अनप्रोवोक्ड फायरिंग जो है वो भारत की तरफ से हुई। फिर इस सारे के सारे सिनेरियो में जो इंडिया है उसका एक जासूसी वाला सर्वेलेंस ड्रोन जो है वो लाहौर के करीब मनावा का एरिया है वहाँ पर गिराया पाकिस्तान ने ऑन फ्राइडे, और पूरे मीडिया ने रिपोर्ट किया, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। तो इस वक्त इंडिया इज़ प्लानिंग समथिंग, इंडिया इज़ ऑन टू समथिंग। अब एक तरफ ये वाला काम हो रहा है कि पाकिस्तान की जो साइड है उस पर ये कोई ऑपरेशन करें, पाकिस्तान के वाले से माहौल बनाएं, प्रीटेक्स्ट बनाएं। और अब तो सीज़ फायर तोड़ना आसान है क्योंकि ट्रंप ने जो तुलना था, ट्रंप ने जो पाबंदियाँ लगानी थी वो ऑलरेडी लगा दी, भारत तो रुस्वा हो गया। अब इस सारी सूरत हाल में दो और काम किए जा रहे हैं। एक तो ये काम है, तो दूसरी जानिब मकबूजा वादी के अंदर एक फॉल्स फ्लैग की तैयारी की जा रही है कि एक बहुत बड़ा सानिया जो है वो हो जाए, जिसे बुनियाद बनाकर भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू कर सके। अब खैर मोदी को लगता है कि वो अपनी सियासत बचा सकेगा, लेकिन ये तो अब हम पे है कि हम उसकी सियासत बचने देते हैं या रही सही जो 1-2% उसकी पॉलिटिक्स बच चुकी है हम उस पर भी रंदा फेर देते हैं, उसकी सियासत को भी तबाह कर देते हैं। इंडिया को ठोक के जैसे हमने बुनियानो मरसूस में ठोका, वो तो अब हमारे पे है ना, हमारा भी फ़र्ज़ है खातिर मदारत करने का। एक्शन का हम रिएक्शन देते हैं और हर दफ़ा देते हैं, अभिनंदन के टाइम पे भी दिया, अभी भी दिया, आइंदा भी देंगे। एंड वी आर फुली रेडी, वी आर फुली इक्विप्ड। पाकिस्तान की फौज ने जवाब दिया, हम ईस्टर्न साइड से और नॉर्थ ईस्ट से शाहीन 3 और अबाबील इस्तेमाल करेंगे, और हमारा सेटेलाइट सिस्टम हमारे मिसाइलों के साथ इंटीग्रेटेड है जैसे हमारे फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेटेड था। लेकिन अब मकबूजा वादी के अंदर एक तो ये फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहे हैं, और उस फॉल्स फ्लैग से पहले फेक एनकाउंटर्स जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। और ये जो फेक एनकाउंटर्स का मामला है ये इतना सादा नहीं है जितना आपको और मुझे लग रहा है, क्योंकि आप देखें कि ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति, फिर अखल का एरिया जो है उसके अंदर 3-4 रातें एनकाउंटर चला कुलगाम में। फिर नाज़रीन इकराम अब ये बताया जा रहा है, और भारत इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, भारत नाज़रीन इकराम ये कह रहा है कि जी जम्मू एंड कश्मीर मकबूजा वादी के अंदर जो कुलगाम एनकाउंटर है वो जो 8वें दिन के अंदर दाखिल हो चुका है। मतलब आप देखें कि पहाड़ों के अंदर क्या भारतीय फ़ौज की रिट जो है वो इतनी ख़त्म हो चुकी है कि 8 दिन उन्हें लग रहे हैं एक एनकाउंटर के अंदर। नहीं, बस बेसिकली ये इंडियन मीडिया के लिए भी कंटेंट फीड किया जा रहा है, नैरेटिव के लिए भी, ताकि लोग ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहें कि बड़ा काम हो रहा है। जैसे जिस दिन इंडियन पार्लियामेंट में डिबेट थी, इन्होंने कहा हमने 3 बंदे मार दिए, एक पाकिस्तानी साबिक एसएसजी कमांडो है, खुदा का खौफ करो, एक सबूत नहीं ये दे सके कि उनका पहलगाम से कोई ताल्लुक था। और अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त सूरत हाल
क्या है कि इस एनकाउंटर के अंदर ये कह रहे हैं कि 9वें दिन के अंदर 2 दहशतगर्द जो हैं वो भारतीय फ़ौज ने मारे हैं। मतलब अब वो फेक एनकाउंटर्स हैं या नहीं है, क्योंकि भारतीय फ़ौज के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर इंटरनेशनल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कंसर्न्स का इज़हार कर चुकी हैं, जो मकबूजा वादी में एनकाउंटर्स होते हैं कि उसमें मासूम लोगों को भी फेक एनकाउंटर्स में मारा जा सकता है, एंड दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि नैरेटिव बिल्ड हो जाए ना और फ़ायदा भी हो जाए और पाकिस्तान के खिलाफ। अब इसमें एक तरफ तो ये सूरत हाल है और इसके साथ ही साथ 9वें दिन अब भारतीय फ़ौज जो है वो ड्रोन्स मैदान में ले आई है। कुलगाम के अखल फॉरेस्ट के अंदर ये एनकाउंटर चल रहा है। इसके साथ ही साथ इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने 200 लाइट हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो तलब कर लिए हैं, और ये क्यों कह रहे हैं कि जी चेतक चीता फ्लीट जो है, जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है, उसे रिप्लेस करना है। पाकिस्तान ने हालिया आपको पता है गनशिप हेलीकॉप्टर्स लॉन्च किए हैं चाइना वाले और ऑपरेशनल किए हैं, और वो भारत की आर्टिलरी के लिए, भारत के टैंकों के लिए एक डरावना ख्वाब है, याद रखिएगा। अब भारत जो है वो भी तैयारियां कर रहा है। इन्होंने बॉर्डर के ऊपर वो वाला एयर डिफेंस सिस्टम गन्स एक्टिव की हैं जो ड्रोन्स मारती हैं, क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर बहुत बड़ा होना है। और ये सब कुछ जो हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत तशवीशनाक भी है। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने पहली मरतबा ये बात एम नहीं की, हवा में बात नहीं की। नेतन्याहू ने जो बात की वो बहुत तशवीशनाक है। नेतन्याहू ने क्या कहा? नेतन्याहू ने कहा कि हमने भारत की सिंदूर में मदद की है ऑपरेशन में, यानी वो कह रहा है कि हम दोबारा भी करेंगे, और उसने कहा है। तो ये भी एक पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जो है वो मकबूजा वादी में कोई एडवेंचर करने की कोशिश कर रहा है, मकबूजा वादी में ये फेक एनकाउंटर्स कर रहे हैं, जो कि मुतनाज़ा मुबैना फेक एनकाउंटर्स हैं, वो भारतीय फ़ौज की तरफ से किए जा रहे हैं। और ये सब कुछ जो है ये लगातार रिपोर्ट भी हो रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन क्या भारत के अंदर सिर्फ मकबूजा वादी में प्रॉब्लम्स हैं? आप देखें कि भारत के अंदर जितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं ना, जितनी अलहदगी पसंद तहरीकें इस वक्त चल रही हैं, दुनिया के किसी मुल्क में और नहीं चल रही। भारत उन्हें वाइट वॉश करता है और सिर्फ मकबूजा वादी पे कैमराज लगा देता है ताकि पाकिस्तान वाली साइड एक्टिव रखी जा सके और बाकियों को छुपाया जा सके। इसी तरीके से सिख बिरादरी जो है, खालिस्तान आपको पता है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊँ कि भारत का जो मौकर तरीन न्यूज़ चैनल है ना, अंधों में काना राजा जो है, इंडिया टुडे या NDTV यही है, वरना रिपब्लिक टीवी तो जोक है ना, अर्नब गोस्वामी वाला चैनल। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया का नेशनल टीवी चैनल है इंडिया टुडे, और इसके ऊपर क्या हुआ नाज़रीन इकराम, खालिस्तानी साइबर टीम जो है उसने इंडिया के इस न्यूज़ चैनल को हाईजैक किया। भारत के इस न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन को रोका गया और भारत के इस न्यूज़ चैनल के ऊपर खालिस्तान के प्रो खालिस्तान जो स्लोगन्स हैं और अपना नैरेटिव है वो लगाया गया है। और ये एक बहुत सिंबॉलिक मूव है, बिकॉज ये याद रखिएगा कि ये फर्स्ट एवर इंडिया के किसी न्यूज़ चैनल पर या किसी भी सिस्टम के ऊपर ये पहला इंसिडेंट है कि कोई सिख साइबर अटैक है। पाकिस्तान इससे पहले साइबर अटैक्स करता है और वो चलता रहता है, लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सिख साइबर अटैक जो है वो मकबूजा वादी से हट के खालिस्तान वाली साइड से भारत को एक धचका लगा है, और ये अब भारत की आलमी रसवाई है, ज़ाहिर बात है। और इससे मजीद हाईलाइट हुआ है खालिस्तान इशू। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस सब के अंदर जो प्रो खालिस्तान लोग हैं कनाडा में, उन्हें भारत मरवा देता है। कनाडा भी ये कहता है, कनाडा और पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है कि नरेंद्र मोदी का भारत स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, ये टेररिज्म करवाता है, जैसे पाकिस्तान कहता है कि BLA और TTP के जरिए। और उस चीज़ से तवज्जो हटाने के लिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म का इल्ज़ाम लगा देते हैं। अलबत्ता आज तक एक सबूत नहीं दे सके। कनाडा ने भी सबूत दिए कि खालिस्तान वाले लोग, अच्छा फिर पाकिस्तान के अंदर BLA का पूरा नेटवर्क और नेक्सस तो है ही इंडिया का, वो पूरी दुनिया देख चुकी है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, वो एक रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। तो अब भारत जो है एक तरफ तो वो एक बहुत बड़े एडवेंचर की अब तैयारी करेगा, और जो मकबूजा वादी के अंदर हैपनिंग्स हैं अनफॉर्चुनेटली, बट वो इस जानिब एक हिंट है कि नरेंद्र मोदी इज़ अप टू समथिंग वेरी डेंजरस। और हम तो अमन की बात करते हैं, वी विश कि पीस हो, लेकिन मोदी साहब जो हैं उनके होते हुए पीस ज़्यादा हमें प्रैक्टिकल लग नहीं रहा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।